हाँ बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस में बायोलॉजी फिर पढ़ेंगे और देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल और माइक्रोस्कोप एंड देयर हिस्ट्री, इन सब के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसकी खोज के बारे में मैंने देखा था। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कॉर्क एक छाल का भाग होता है, उसी में किया था। एक्चुअल देखा जाए तो वो डेड सेल था, जिसे सेल वॉल कह सकते हैं। सेल वॉल की खोज किया था। और लिविंग सेल का सबसे पहले जो खोज किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था, अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी द्वारा। अब यहाँ पे हम बच्चे देखते हैं कि माइक्रोस्कोप्स एंड देयर हिस्ट्री, सूक्ष्मदर्शी और उसका इतिहास। माइक्रोस्कोप का मतलब ही होता है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, सूक्ष्म, और SCOPES, स्कोप मीन्स क्या होता है, दिखाने वाला। एक ऐसा यंत्र जो कि किसी भी छोटी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और ये माइक्रोस्कोप हमको जो इनविजिबल चीज़ें जो हम लोग को दिखाई नहीं देती हैं नेकेड आई से, उनको देखने में हमको सहायता करती हैं। तो सबसे पहला देखा जाए तो ये माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किया था आपका दो डच स्पेक्टिकल मेकर्स थे, जैकेरियस जेनसन एंड हिज सन्स हैंस, while experiment with several lenses in a tube discovered that nearby objects appeared greatly enlarged। तो यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज 1590 में दो डच भाई थे, दो डच थे, एक जैकेरियस जेनसन और उसका एक बेटा था, दोनों लोग खोज किए थे। फिर उसके बाद जो है देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने अपना खोज किया था अलग से, लीeuwenhoek ने किया था, गैलीलियो ने किया था। इस तरह से आते हुए हम आते हैं मेन जो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी तब तक चीज़ों जैसे सेल्स वगैरह का उतना अच्छे से अध्ययन नहीं हो पाता था, क्योंकि वो चीज़ें ठीक तरीके से उनके अंदर के जो ऑर्गेनल्स थे वो दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई 1932 में, तब जाके सेल का अच्छे से सब कुछ अध्ययन हो सका। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। अब हम देखते हैं थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट्स स्ट्रक्चर। अगर हम कॉलेज में होते तो हम आपको वहाँ पर डायरेक्टली सब दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको केवल बता सकते हैं अभी के लिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है और उसके विभिन्न स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। Microscopes are the instruments which are used to magnify the images of small objects such as cells and tissues which cannot be clearly seen by naked eyes। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम छोटे ऑब्जेक्ट्स या के चित्रों को बड़ा करके देखने में उपयोग करते हैं, जैसे कि कोशिका और ऊतक हुआ, जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला बेस होता है, आधार। जो बेस होता है वो नीचे की तरफ, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जो टच करता है ज़मीन से नीचे की तरफ से, वो होता है बेस उसका, उसी से वो नीचे की तरफ स्टैंड होता है। वो बेस, पहला पार्ट बेस होता है। यह जो होता है, इट इज़ अ हॉर्स शेप स्ट्रक्चर, एंटायर बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप रेस्ट ऑन द बेस, इट प्रोवाइड्स स्टेबल सपोर्ट टू द माइक्रोस्कोप। दूसरा पार्ट है आर्म, जिसको हम लोग हाथों से पकड़ते हैं, इसे आर्म कहते हैं। कर्व होता है, थोड़ा वर्टिकल पार्ट होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट। तीसरा पार्ट होता है स्टेज, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर प्लेट विच इज यूज फॉर कीपिंग द स्लाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट सेंट्रली बियर्स अ राउंड होल फॉर द पैसेज ऑफ लाइट। ये जो स्टेज होता है, इस पे हम स्लाइड को रखते हैं और इसमें दो क्लिप्स भी होते हैं जो स्लाइड को पकड़ के रखने में सहायता करते हैं। अगला पार्ट है क्लिप्स। वही क्लिप्स, वो स्लाइड जो हम लोग जैसे सेल को एक स्लाइड पे रखते हैं, फिर उसको बाद उसको हम सूक्ष्मदर्शी से ये देखना आई पीस के थ्रू देखते हैं, तो यही क्लिप्स उसको पकड़े रहने में, होल्ड करने में सहायता करता है। और चार पार्ट हो गए। पांचवा पार्ट है बॉडी ट्यूब। इट इज़ अ ब्रॉड हॉलो ट्यूबुलर पार्ट विच इज़ अटैच टू अपर पार्ट ऑफ
द आर्म। जो आर्म है ना, आर्म के ऊपरी भाग से ये जुड़ा होता है। ये बॉडी ट्यूब आप देख रहे हैं, सब फिगर में दिखाया गया है आपको। फिर नोज पीस होता है। इट इज़ अ सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रक्चर विच इज pitted एट द लोअर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब। इट सर्व टू होल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस। यह ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करने में सहायता करता है। फिर मिरर होता है। इट इज़ कॉन्वेक्स टाइप। जो मिरर होता है बच्चों, आप लोगों ने दो प्रकार का लेंस पढ़ा होगा 8th क्लास में। एक कॉन्वेक्स, एक होता है बाई कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, और मिरर जो दर्पण होता है यहाँ पे वो कॉन्वेक्स टाइप ही होता है। इट इज़ अ कॉन्वेक्स टाइप। इट इज़ यूज टू कन्वर्ज एंड कंसंट्रेट लाइट रेज ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर ये लाइट रेज को क्या करता है, कंसंट्रेट करने में सहायता करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ हाई पावर। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, हाई पावर का होता है। इट इज़ प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट एंड इज फिटेड इनटू द नोज पीस। आई पीस होता है। आई पीस जो होता है यह अपर मोस्ट पार्ट होता है, विच इज फिटेड एट द टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ यूज टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम ऊपर से एक आंख से ऐसे करके देखते नहीं हैं, ऐसे वो होता है आई पीस। ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देयर स्ट्रक्चर। अब अगला हम बढ़ते हैं सेल थियरी। जैसा कि बच्चों हमने आपको कल बताया था कि सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत जो होता है या कोशिका मत जो है, स्लाइडेन एंड सॉन नामक वैज्ञानिक ने 1839 में दिया था। तो कहीं कहीं 1838 लिखा है, कहीं 1839 लिखा रहता है, लेकिन 1839 ही है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो है, कोशिका मत का मतलब क्या है, क्यों दिया गया? इसका मतलब है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सभी कोशिकाएं समान होती हैं रासायनिक संगठन और उपापचयी क्रियाओं में। द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। New cells develop inside the old ones. Cytoblast cell could be generated spontaneously like a crystal. तो इस तरह से ये कोशिका सिद्धांत बच्चों ये दिया गया है। और कोशिका सिद्धांत में मैंने बताया था ना, एक विर्को नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, एक और मत जोड़ दिया था जो कि ऑल सेल से राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब तक वो मत नहीं आया था तब तक अधूरा सा था ये कोशिका सिद्धांत। लेकिन विर्को नामक वैज्ञानिक ने जब वो कहा, बताया कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं, तब जाके पूरा हुआ है। अब हम देखते हैं, ये तो सेल थ्योरी था, लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी थोड़ा अच्छे से आया, उसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। अब यहाँ पर मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, जो कि आर विर्को के आने के बाद जुड़ा इसमें। पहले तो स्लाइडेन एंड सॉन ने दिया था, लेकिन आर विर्को ने जब बताया सब कुछ, तो इसको मॉडर्न सेल थ्योरी बना के अलग से बताते हैं थोड़ा। जोड़े क्या थे, वही ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक टर्म था, मतलब ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका एक आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जीवन की। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। कोशिका सबसे छोटी इकाई है जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मास कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन विथ और विदाउट सेल वॉल। बहुत अच्छा, ये डिफिनीशन अच्छा है। प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है, कंटेनिंग न्यूक्लियस जिसमें केंद्रक होता है, एंड सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और जो चारों तरफ से कोशिका कला के द्वारा घिरा होता है, विथ और विदाउट अ सेल वॉल। और ये कोशिका कला के चारों तरफ कोशिका भी तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सब है, लेकिन कोशिका सिद्धांत हर सेल पे निर्भर नहीं, हर सेल पे लागू नहीं होता है, कुछ इसके अपवाद भी हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। अपवाद, कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं। देयर आर मेनी सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब देखिए, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कि कोशिका में केंद्रक होना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इसके उदाहरण है। अब फिर उसके बाद वायरसेस डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर इन स्पाइट ऑफ दिस इट कैन शो सम लिविंग प्रॉपर्टीज।
जो वायरस होता है बच्चों, आप जानते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस है, वो वायरस का मतलब ही होता है जहर। जहर एक ये वायरस जो होता है, जैसे जीवधारियों के अंदर जाता है तो जीवित हो जाता है, और बाहर रहता है तो जैसे कंकड़ पत्थर की तरह। तो इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं। तो ये तो अंदर रहता है तो जीवित, बाहर रहता है तो कंकड़ पत्थर की तरह, मतलब कि जीवित नहीं रहता। इसलिए ये एक सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, ये भी अपवाद है। मैमेलियन आरबीसी, हम लोगों में जो भी मैमल्स, जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग जीव होते हैं, दूध देने वाले जो भी जीवधारी होते हैं, मिल्क देने वाले, उन सभी में जो आरबीसी होता है, लाल रंग का जो रुधिर होता है ना, और जो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैच्योरिटी में दिखाएंगे न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, तो ये भी एक अपवाद है। सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। जो पौधों में जो फ्लोएम होता है वो सीव ट्यूब होता है उसमें, तो सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं होता। मिनी फंजाई जैसे राइजोपस एंड एल्गी वाउचरिया हैव सेल्स दैट कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। और बहुत से ऐसे होते हैं जी जिसमें कि एक से अधिक केंद्रक होता है, तो ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। तो इस तरह से ये कुछ अपवाद हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। देखिए बच्चों, कोशिका जो होती है, अगर आप देखें तो संख्या के आधार पर दो प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स होता है सिंगल। अब while the organism which consist of more than one cells are called multicellular organism. The single cell in unicellular organism behaves completely as an individual and carries life activities, and there is no differentiation. Since the organism is made up of a single cell organism, unicellular. देखा जाए तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं अपना सारा जीवन एक ही कोशिका में बिता देते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से अधिक कोशिका में अपना पूरा लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ मल्टीसेलुलरिटी, बहुत सारे एडवांटेज हैं, सब बाद में आप देखिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा प्रॉपर्टीज़ जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मेन हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स एक होता है, मल्टीसेलुलर में एक से अधिक होता है। और टाइप्स ऑफ रूल देखा जाए तो सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन रूल एज इंडिविजुअल। टाइप्स ऑफ रूल, एक कोशिकीय जीवधारियों का रूल क्या होता है, भूमिका, मतलब एक ही इंडिविजुअल होते हैं, मतलब बिहेव करते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो उनका डुअल रूल होता है, दो कह सकते हैं। अ सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ डुअल रूल, दो भूमिका हो सकती है। एक तो होता है एज एन इंडिविजुअल, एक खुद व्यक्तिगत, और एंड एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का भाग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ही दो रोल हो सकता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो यूनिसेलुलर में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज ऑफ ए सेलुलर ग्रेड। ए सेलुलर ग्रेड का मतलब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड टाइप होता है। और देखा जाए तो मल्टीसेलुलर में क्या होता है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑफ सेलुलर ग्रेड टाइप, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड टाइप हो सकता है। तो बहुत से प्रकार हो सकते हैं मल्टीसेलुलर में। और वर्कलोड देखा जाए तो सिंस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन, वर्कलोड इज़ वेरी हाई होता है। क्योंकि अब एक ही कोशिका पे वर्कलोड बहुत हाई होता है, क्योंकि अकेली होती है तो बहुत सारे काम होते हैं, अकेले करना पड़ता है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो अपना अपना अलग अलग काम करती हैं। तो ऊतक वाले ऊतक करते हैं, ऑर्गन वाले में ऑर्गन, तो इस तरह से अपना काम करते हैं ये। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। तो अभी हम बताएंगे डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है। इस तरह से सब बहुत से एग्जांपल हैं, और हम आपको एग्जांपल बता देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं उदाहरण में देख लीजिए। जैसे बैक्टीरिया हुआ, माइकोप्लाज्मा हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम, यूग्लिना हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, ईस्ट हुआ, क्लैमाइडोमोनास हुआ, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनका केवल एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि आपको कॉलरा होता है, और टाइफाइड होता है, और टीबी होता है, ये तमाम रोग जो होते हैं बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया ही होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं।
माइकोप्लाज्मा जो होता है ये भी ये सबसे छोटी कोशिका इसी को कहते हैं माइकोप्लाज्मा को, पीपीएलओ भी कहते हैं इसको हम। और अमीबा को आप जानते ही हैं, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको बता सकते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं, ऑल एनिमल्स अदर देन प्रोटोजोन, प्रोटोजोन को छोड़कर जितने भी एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, स्पंज हुआ, टिनिया सोलियम हुआ, और जितने भी कीट वगैरह आप देखते नहीं, मानव हुआ, जितने भी सब आपके मल्टीसेलुलर में आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। वो प्रपोज्ड दैट बहुत ज़्यादा, चलिए हम बाद में अब आपको अगला वीडियो में बताएंगे। अभी तक ले यहीं पर ओके।